अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, जो लोग अपने जायज़ मामलात के लिए रब्ता करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बुरूजों के हवाले से मैं लेकर आया हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किस्मत बदलने का वेट कर रहे होते हैं। किस्मत तो तकदीर अल्लाह ताला ने हमारी जब हम पैदा होते हैं तब भी लिख दी होती है, लेकिन इसका असर क्या होता है? क्योंकि एक अगर एस्ट्रोलॉजर को कोई भी राब्ता करता है तो वो ये पूछता है मेरा अच्छा वक्त कब आएगा या मेरा जायचा कब तरक्की करेगा। ऐसा अमूमन हमारे साथ अक्सर होता है देखने में कि जो चीज़ हमें 25 साल की उम्र में हम चाहते हैं हमें मिल जाए, वो मिलती है हमें 32 साल की उम्र में। तो ऐसा क्यों है? ये सब तरक्की के मामला लेट क्यों हो जाते हैं? कईयों को बहुत जल्दी मिल जाती है, कईयों को बाद में मिलती है। इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है आज के प्रोग्राम में जानेंगे। और वो बुरूज कौन से हैं जिनको 30 साल के बाद कामयाबी मिलती है, ये भी इनसे आज डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा। और इनकी रिसर्च है उसामा साहब की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूं, आप सुनाएं क्या? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने रिसर्च इसके ऊपर की है। सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूंगा, कौन से बुरूज हैं जो 30 साल के बाद अचानक से उनके हालात बदलते हैं और वो अमीर होने लग जाते हैं, उनकी तरक्की होने लग जाती है, गाड़ी बंगला हर चीज ऐसे बन जाती है, कहीं नहीं भी बना पाते? सबसे पहले तो कैंसर्स हैं, कैंसेरियन 29 से इनका टाइम होता है 32। 29 से 32 के दरमियान अचानक इनको एक रिलीफ मिलता है। और ये वो एज का साल है, इनके 3 साल ये आते हैं जिसमें इनकी मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं ना, एक्सेल करते हैं, अपने कैरियर में एक्सेल करते हैं, लव, हेल्थ, चिल्ड्रन, जो भी पीछे कोई कमियां हो तो इन 3 सालों में पूरी होती है। इनको पैसा भी इसी एज में आता है? हाँ, 32 से 32 इसमें ज्यादा फ्लो होता है। मतलब ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकी वो है कि अगर ये 26, 23, 28 के एक टाइम चल रहा है जिसमें ये लाजमी नहीं है ना। अच्छा, वो तो देखें, डिटेल रीडिंग तो बताएगी किसकी महादिशा है, कौन से लॉर्ड की महादिशा है, किसकी अंतर्दिशा है, या हम ये कहें कि किस जो हाउस लॉर्ड की। मिसाल के तौर पे अब 6वें और 8वें लॉर्ड की जब महादिशा हो ना तो जिंदगी आसान नहीं हो सकती। मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, अनसडन सडन सब कुछ। 8वें की हो तो सडन सब कुछ होता है, 6वें की हो तो रूटीन में ही री लगी रहती है। तो वो जो ये कैलकुलेशन हो रही है ये है, लेकिन अगर ये एज आएगी, ठीक है, तो चांसेस हैं कि वो रिलीफ मिले। ठीक है, मतलब उसके मतलब वो घबराए ना इस एज में, उस तक पैसा। 16 साल की उम्र में कैंसेरियंस को फेम मिलने के बड़े चांस होते हैं। ये एक 16 की एज में ये बच्चे अमूमन जो टीवी पे या कहीं भी मशहूर हो जाते हैं, ये काफी हद तक चांस फैमिली में इधर उधर दोस्तों कि वो, हाँ, कि वो जो है ना, वो मोस्टली हो सकता है कि वेस्टर्न ना हो लेकिन उनका मून साइन कैंसर हो सकता है, या उनका असेंडेंट कैंसर हो सकता है, लेकिन ये एक चांस होते हैं। ठीक है। उसके बाद ल्यू जो है उनके लिए भी 28 से 32, ये 4 28 से 32, उनके 29 से 32 थे, इनके 28 से 32 है। ल्यू के लिए 28 से 32 का जो टाइम होता है ये इसके लिए बड़ा जबरदस्त होता है। इसमें ये चीजें और मामलात में बहुत बेहतर मतलब रिजल्ट ले लेता है। और उसके बाद अगर बात करें तो वर्गो सीधा स्ट्रेट ऑनवर्ड 30 के बाद एक्सेल ही करता है। अच्छा, हाँ, इसका इन्फिनिटी एक्सेल है वर्गो 30 के बाद। उसके अंदर ठीक है, वो तो देखें, वो जो माइनर हम देखते हैं कि लॉर्ड की, किस हाउस लॉर्ड की इस टाइम ट्रांजिट कहाँ है, किधर कौन बैठा देख रहा है, या ये जो सारी चीजें हैं वो एक अलग मैटर कर रही हैं। लेकिन एज वाइज एक जो जनरल रीडिंग है वो ये कहती है कि वर्गो 30 साल बाद सेटल होता है। ठीक है, 30 साल बाद इसके मामला, ये चीजें जो है इसमें कैरियर वाइज भी 30 साल से कब तक ऑनवर्ड जब तक जिंदा है? हाँ जी। अच्छा, वर्गो जो है 30 से ऑनवर्ड, एक्वेरियस भी 30 से ऑनवर्ड, 32 ऑनवर्ड, 30 से ऑनवर्ड, मेल फीमेल दोनों ही है? दोनों। उसमें ये जनरल है, ये वैसे ही है जैसा हॉरोस्कोप जितने % होता है। अब कोई कहे जी मेरी तो मतलब मैं तो 35 का हो गया और कुछ नहीं हो रहा, तो उसकी किस लॉर्ड की क्या आयु है वो मैटर जरूर। वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये चीजें भी। वालदा का नाम नहीं एस्ट्रोलॉजी में चाहिए हमें। लोग बाबा सब मुझे अमूमन कह रहे थे वालदा का नाम भी, वो पाकिस्तानी बाबों ने वैसे मतलब इनको बनाया हुआ। कई एस्ट्रोलॉजर मांगते हैं वालदा का नाम ये है, उससे कहते हैं जी हम देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं कि इधर मार्केट में ये बड़ा चलता है, एस्ट्रोलॉजी में कोई काम नहीं है इसका। अच्छा, हाँ, ये ऐसे वो नामों की अदद निकाल के और उससे
जब उससे ज्यादा एक्यूरेसी दो भाई, बर्थ चार्ट बना के प्रॉपर एक्यूरेसी दो, कौन सा घर किस उसमें है वो ज्यादा एक्यूरेट है कि एक नंबर से पूरा उसका बता देना अदद निकाल के। अच्छा, अब वो 9 अदद है, ठीक है, 9 अदद है, रूहानियत का मतलब 1 2 3 ये 9 अदद निकाल के आपने सारी फोरकास्ट 2 की बता दी उसको, 1 की बता दी उसको। बता दी, समझ, नंबरोलॉजी में वो फोरकास्ट है, ठीक है। जर्नल है, लेकिन आपका टिपिकल मामला है आपकी शादी डिले हुई है, साथ वही 2 नंबर है उसकी शादी है, आप 2 नंबर है आपकी शादी मतलब जो है नहीं हो, लेट हो रही। वो 3 नंबर है उसका बिजनेस फ्लॉप जा रहा है, उस 3 नंबर का ओके जा रहा है, कहाँ से निकालेंगे? तो ये ज्यादती है, ये मैं समझता हूँ कि ये लोग ज्यादती करते हैं अपने काम से भी और लोगों को भी, पाकिस्तानियों के इसलिए एतमाद उठा हुआ है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे सवाल मेरे माइंड में है, हम मेल फीमेल का तो बताते हैं, ट्रांसजेंडर भी हमारे माशरे का हिस्सा है। अगर हम जोडिएक देखें तो ट्रांसजेंडर का कौन सा जोडिएक होता है अगर ज्यादातर देखा जाए इन 12 बुरूजों में? देखिए ये एज सच यूं नहीं होता। अच्छा। वो होता है कि जो माइंड है, माइंड का जो खाना है डेफिनेटली वो अफ्लिक्टेड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़हनी तब्दीली आ जाती है। एक्चुअली तो ये केमिकल चेंज है ना, ये होता ये है कि आप मिजाजन तब्दील हो जाते हैं। इनका जोडिएक माना जाता है? नहीं, इनका ऐसे जोडिएक नहीं माना जाता, ये मरकरी से मतलब इनको रूल करता है मरकरी, अगर यूं बात करें तो फिर मरकरी रूल करता है, तो जेमिनी और वर्गो इनके 2 साइंस हुए। अच्छा, यूं समझ, ज्यादातर जो होंगे वो इनमें से बोलने वाले, लेकिन वर्गो बिजनेस में बहुत जबरदस्त एक्यूरेट। तो ये एक्चुअली नहीं है, इस तरीके से नहीं बात की जा सकती। इनको माइंड इनके 5th हाउस से देखा जा सकता है कि इनकी माइंड और इंटेलिजेंस, और क्योंकि इनका मसला होता है इधर का, ब्रेन ही आपको ऑपरेट कर रहा है ना। किसी भी नॉर्मल और अबनॉर्मल के दरमियान में जो फर्क है वो ब्रेन का। चलो मिसाल के तौर पे आप सारे मर्द हैं, सब कुछ ठीक है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा ना, तो मैदा खराब हो गया ना, तो कमजोर हो गया, तो आप अच्छे भले थे, आपको क्या हो गया? क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ 5th हाउस में अफ्लिक्शन आती है, वो किसी मेलेफिक इन्फ्लुएंस में होता है, जिसकी वजह से ये इस पे किसी दिन मैं चाहूंगा रिसर्च, हाँ किसी दिन बात कर लेंगे इस पे डिटेल से। तो वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है, वो भी डेफिनेटली। मैं तो उनके लिए कई दफा बात भी की है कि मार्केटिंग में मरकरी है ना, मार्केटिंग में उनकी क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस अच्छा होता है, तो कंपनीज को चाहिए कि अपनी जो मार्केटिंग टीम है उन पे ही मुश्तमिल करें और उन्हीं से ही मार्केटिंग करवाएं। ये बल्कि छोटे छोटे ये रेस्टोरेंट्स वाले अपनी ब्रोशरिंग इनसे करवा सकते हैं कि घर घर जाके वो आपके गाइड करें प्रोडक्ट का, और इनको यूज करें। लोग इनकी एहतराम भी करते हैं, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग वालों को कम से कम इनको यूज करना चाहिए। बल्कि जिनका मरकरी खराब हो, जिनका मीडिया कम्युनिकेशन, या आप हम यूट्यूब ये सब, तो इनको लाजमी देना चाहिए, ताकि इनकी कम्युनिकेशन, इनका यानी कि जो है ना मरकरी मजबूत होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्वेरियस है, उनकी भी 30 साल से ऑनवर्ड यानी कि तरक्की होती रहती है, ठीक है, मतलब हर तरह के मामलात में बेहतरी आती है। पाइसिस जो है वो उसके बाद एक 5वां मैं समझता हूँ ऐसा प्लैनेट है, या सॉरी हाउस है, जो 28 से 55 साल की एज तक, वो सारे ऑनवर्ड थे, ये 55 तक इसको तरक्की मिलती है। 28 से 55 इसका टाइम है, जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, फेम हो, कैरियर हो, कुछ भी मामला तो फ्लोरिशिंग टाइम है, बेच के भी पैसा आ जाता है, जो एक अच्छी लाइफ इनकी गुजरती है। तो ये फ्लोरिशिंग टाइम होता है इनका, कि इसमें ये 5 इस एज में आते हैं। तो बाकी जो रह गए हैं उनकी भी तो कोई एजेस होंगी? नहीं, उनकी ये वो है जिनकी इस एज में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि होना ही होना 30 के बाद, 30 के बाद ये 30 वाले हैं, ठीक हो गया मोस्टली। अब इसमें ये माना जाता है कि जिनके लिए सैटर्न फेवरेबल होता है, सैटर्न एज मानी जाती है 38 की। अब जो इसमें नहीं फॉल करते ना, वो फिर 38 वाली उसमें फॉल करते हैं। अच्छा। उनकी फिर हर चीज 38 के बाद मिलनी होती है। जैसे हम देखते हैं अमिताभ बच्चन की बात करें, इंडियन है वो, तो एस्ट्रोलॉजिकल अगर देखा जाए अभी भी मतलब कि उनका बड़ा नाम बना दुनिया में, फेम उनको बहुत जल्दी मिल गया था, तो वो क्या मतलब कि उनका कोई दूसरा ज़ोडिएक होगा? नहीं यार, देखिए ये आप लोगों को अब ना किसी दिन मुझे तो लगता है कि यहाँ चार्ट बना के समझाना पड़ना है, क्योंकि आप लोग, आपके नाज़रीन को कोई पता मुझे लग रहा है अभी भी नहीं चल रहा, क्योंकि आपके सवाल बता रहे हैं, जितने आप प्रोग्राम्स करते हैं कि आपको
देखिए फलक मैं साहब, deep में जाता हूं ताकि नहीं लोगों को आप idea डीप हो। में जाते हैं जरूर है, उसको समझे जरा कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड क्या कर रहा है, उस घर में क्या बैठा है, वो मैटर अलग करता है। ठीक है। पहला घर होता है पर्सनैलिटी का, दूसरा घर होता है वेल्थ का, Wealth का। तीसरा होता है सिबलिंग्स का, चौथा होता है माँ और आपकी उसकी प्रॉपर्टी का, Property का। पांचवा होता है माइंड इंटेलिजेंस बच्चे, छठा होता है लीगल साइड डेली रूटीन वर्क, सातवां होता है पार्टनर लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर बेगम जो भी इधर, ठीक है। आठवां होता है लाइफ आफ्टर सडन डेथ सडन इवेंट सडन सब जो होता है वो एट्थ हाउस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का एट्थ हाउस होता है। नौवां होता है लक का। 10वां होता है आपके डेली जो आपकी ये जो है ना वो रूटीन्स वगैरह, जो रोजमर्रा की जो जॉब करते हैं, Job करते जो डेली इनकम है वो यहाँ से। दूसरा वेल्थ था, वो वेल्थ थी जो जमा शुदा, ठीक है। वो दूसरा घर होता है कि जमा कहाँ से हो, जमा कहाँ से होगा, ठीक है। Wealthy अच्छा, ये कितना लिख हो। लें बल्कि नाजरीन आपको और ये आसानी ये जो हो। 10th है ये आपको बताएगा कि आपकी जो है ना वो ये डेली इनकम जो है, income डेली कहाँ से भाग, है? इसको वो तो कर्म कहते हैं, डेली रूटीन, डेली का जो कर्म है कमाना, या सिर्फ पैसा कमाना थोड़ी होता है, इज्जत कमाना, नाम कमाना, जो भी उसका औलाद के जरिए शोहरत उसका जरिया ये है। ठीक है। तो ऐसी अगला 11वां फिर आपकी लक का, लक का आ गया। उसके बाद 12वां आखिर, जिंदगी का आखिरत का। लास्ट, डेथ लास्ट, आखिरी एज, अच्छा, बुढ़ापा। इस जो घर के नंबर है अदद में भी इस तरह इंप्लीमेंट होते हैं, मतलब जैसे किसी का 9 नंबर है तो वो आप समझ लें कि उसके लिए जैसे ज़ैचो में नंबर होता है 9, उसकी खसलतें आएंगी बीच में। देखिए इसमें यूं नहीं होता क्योंकि 9 फिर 11 12 10 का क्या करेंगे, नंबर 8 9 नंबर तक का आपने कहा नहीं, 9 तक है ना फिर नंबर 9 था, हाँ ठीक है। तो बाकी फिर क्या करेंगे बाकी आप? क्या करें? तो ये नहीं, नंबरोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट Different, यहाँ जायचा इसी different। इधर क्योंकि इससे रूलिंग प्लैनेट भी बदल जाते हैं। ये अब आपको मैं समझाने के लिए सारे घर पता चल गए। अब जी पहले घर में आपके बैठ जाए सन, तो आप हो गए एरोगेंट, आप हो गए अपनी बात करने वाले, आप हो गए डोमिनेंट फ्यूरी पर्सनालिटी। अपनी बात मनवा के किधर आ गया? पहले में आ गया। सन पहले में आ गया, इसका मतलब हम 1 को ही मान लेते हैं। अच्छा, मर्दों का जायचा में वो सन 1 भी होगा। हाँ जी, एरीज हो गया ना, अब एरीज हो गया। वैसे तो ये पहला घर दूसरा भी हो सकता है, मतलब टॉरस भी हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम एरीज को मान लेते हैं एरीज को मान समझाने के लिए। लेकिन इसका मून हो सकता है लिब्रा में पड़ा हो 7वें घर में, तो वो हो गया मून साइन लिब्रा, एरीज असेंडेंट, एरीज सन और मून साइन लिब्रा। अब आप बताएं कि भाई दो अलग अलग खवास, इनको कैसे कैलकुलेट करना है? फिर देखना, आप कहें जी इसके बच्चे कि वो सीरीज के तो बच्चे यूं थे, लिब्रा मून साइन था, ये था, नहीं। 5वें घर में कौन बैठा है वो बताएगा। फिर डेली घर के कौन रूटीन में बैठा है, 10वें घर का। आप कहते हैं यार वो तो बड़ा अमीर और वो बड़ा गरीब है, दोनों का सन और मून तो एक है। फिर बात आएगी कि किस रूलिंग प्लैनेट की महादिशा चल रही है उसके और उसके चार्ट में, प्लस उसका जो इनकम का घर है रेगुलर इनकम का, उसमें क्या बैठा है। केतु बैठा है तो वो नहीं जमा कर सकता, केतु बैठा तो डिटैच रहेगा। केतु जिधर, अब हाँ चलें आपको यूं समझाता हूं, आप इन्हीं 12 घरों में ना जिधर केतु आ गया उस घर के से मामला खराब कर देगा आपके। किसी भी घर में आ गया, पहले घर में आ गया आपको अपना नहीं पता चलेगा, दूसरे घर में आ गया पैसा जमा नहीं होने देगा, तीसरे घर में आ गया बहन भाइयों से नहीं बनने देगा, कम्युनिकेशन के मसले आएंगे, बोलने में लुकनत आ जाएगी, बोल नहीं पाएंगे, हो सकता है अच्छा ना बोल पाए। चौथे में आ गया माँ के साथ मामला खराब कर देगा, हो सकता है मतलब माँ का change होता प्यार ना रहता है मिले, ना? माँ का प्यार ना मिले, ये वो है। चौथे में आ गया घर ना मिले अपना, जो लोग कहते हैं जी हमारा अपना घर नहीं है, कभी होगा, समझ आई। 5वें में आ गया दिमाग दुनिया की उससे डिटैच होके बिखरेगा अंदर दूर, मतलब आपका माइंड जो है वो रूहानियत की तरफ ले जाएगा। हो सकता है आपका शादी करने को दिल ना करे, माइंड इस साइड पे चला जाए, बच्चे ना होने दे, भी जो औलाद नहीं होती लोग। हाँ जो 5th हाउस होता है। 6 में आ गया आपकी डेली रूटीन ही खराब कर दे, कब उठ रहे हैं कब जा रहे हैं कोई पता नहीं। 7वें में चला गया तलाक करा दे, बेगम को मतलब वो ना करने दे। 8वें में आ गया आपको सडनली आपका ब्रेन एक्सेल कर जाए, एक खास ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक खास लिमिट से आगे ले जाए रूहानियत की तरफ।
ये जो कासिम ख्वाबों वाला मशहूर हुआ तो 8वें घर में केतु था उसके। वो कहते सच्चे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच, लेकिन अब जो उसको दूसरी टाइटल देने लग गए वो गलत है, लेकिन उसका माइंड तो जो सोचता है उसमें एक्सेल कर जाता है। 9वें में आ जाए उसकी लक खराब होगी, लक के जरिए नुकसान उठाएगा जी। इमरान खान की अभी जो पोजीशन मतलब उसकी जैसे बन रही थी पे उसकी डिफरेंट, उसमें जब किसी के भी उधर से गुजरे 9वें में प्रॉब्लम कर सकता है। 10वें में आ जाए डेली इनकम को हिट कर देगा, नहीं आने देगा। 11वें में आ जाएगा आपकी मतलब वो जैसे कहते हैं डेस्टिनी को हिट करेगा, तंग करेगा। 12वें में आ जाएगा हाज उम्रा सफर करवाएगा। जितने ही अब ज़ियारतों पे जाएंगे बड़े, अब हर साल ही जाते हैं, समझ रहे हैं, कभी कभी आप बहुत ज्यादा जाते हैं, कभी जब जाते हैं तब केतु आपके 12वें में आया होता है, ये बड़ी या यूं। अब बताएं कि ये जो सारी पोजीशंस हैं ये सिर्फ मैंने आपको एक प्लैनेट की बताई है। अब बताएं कि इसमें जितने प्लैनेट हैं इन घरों में अलग अलग उनकी वर्किंग है, और आप बड़े आराम से मुझे कह देते हैं ये ज़ोडिक जो है, तो इसलिए आज मैंने ये खोला ताकि आप दोबारा ये सवाल ना करें। ये रिसर्च आपने नहीं, ये रिसर्च नहीं, ये हमारा काम है, ये हमारा प्राइम काम है। अब आप बताएं कि आप जब हंस के कहते हैं कि जी लिब्रा के लिए ये कैसा होगा, तो फिर हमारा मतलब आप बताएं कि ये पूरी तो स्टडी करनी पड़ती है। ये तो एक की बात है। अभी सैटर्न इन सारे घरों में, अभी इसी ये जो चक्कर आपको केतु का लगवाया ना, आम सा चक्कर है। अभी इसी में से जुपिटर गुजारे, इसी में से आप सन गुजारे, इन्हीं सारे घरों में हर के अलग अलग इम्पैक्ट है। अब इनके कॉम्बिनेशन देखने हैं, आपने सवाल करना है, फिर हमने देखना है कि हाँ जी केतु इधर नहीं, ये नहीं होगा जी। उसने कहा घर नहीं बना पा रहा, कब बना पाऊंगा, देख रहे महादिशा चौथे की आई घर बन जाएगा। हाँ जी घर बना सकते हैं, बनेगा आप घर, ख्याल कर रहे हैं, ठीक है चले। जज पार्टनर 7th हाउस के लॉर्ड की महादिशा, हाँ जी शादी का टाइम आ गया। वीनस की अंतर्दिशा आ गई, हाँ जी आ गया। तो ये अब लिब्रा उससे हम कहाँ से बता रहे हैं भाई? बिल्कुल सही बात है। और आज का जो नाज़रीन टॉपिक है, आई थिंक सो कि आपको समझने को एस्ट्रोलॉजी का सीखने को तो मिली होगी कोई ना कोई चीज़। और ये सारी रिसर्च के बाद जब आपके ज़ोडिएक निकलते हैं तो ये इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डलती हैं ज़ाइचों में, उसके बाद जाके आपके जो ब्रूज हैं, आपके ज़ोडिएक साइन है वो निकलते हैं, और सामा साहब उस पर रिसर्च अपनी देते हैं। बाकी आगे सूरज ग्रहण भी आ रहा है, उसके हवाले से भी हम इनके साथ टॉपिक करेंगे कि उसके नुकसान क्या हैं, उसके प्री और आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। लास्ट टाइम इन्होंने बड़ी अच्छी एहतियातें हमें बताई थी, जिन लोगों ने की उन्होंने हमें फीडबैक भी दिया कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ। बाकी नाजरीन इनका अपना चैनल भी है मोहम्मद उसामा ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब करें, और उस पर भी बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं, जो इनका अपना यूट्यूब चैनल है। बाकी हतमी फ़ैसला मेरे अल्लाह का ही होता है, ये कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये अल्लाह ताला का ही दिया हुआ नॉलेज है जो इनके पास है। बाकी सब अल्लाह ताला का ही है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।